आज दुनिया भर में मर्सिडीज बेंज को एक लग्जरी ब्रांड माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये लग्जरी कार ब्रांड एक गरीब बच्चे के सपने से शुरू हुआ था। एक ऐसा बच्चा जिसे सिर्फ सपने देखने की हिम्मत ही नहीं थी, बल्कि उन सपनों को सच करने का जुनून भी था। आइए मिलते हैं उस कहानी से जो एक गरीब बच्चे के सपने से शुरू हुआ और आज दुनिया का सबसे मशहूर कार ब्रांड बन गया। कार्ल बेंज का जन्म 25 नवंबर 1844 को मुलबर्ग जर्मनी में हुआ। उनके डैड एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे और माँ एक हाउसवाइफ। जब कार्ल बेंज 2 साल के थे तब उनके डैड की डेथ हो गई और उनकी माँ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालते हुए अलग अलग जगह पर काम करने लगी। कार्ल बेंज अपने घर के हालात समझते हुए मन लगाकर पढ़ाई करी। 15 साल की उम्र में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर का एग्जाम क्लियर कर लिया और उन्हें एक पॉलिटेक्निकल स्कूल में एडमिशन मिल गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 7 अलग अलग जगह पर जॉब करी। जॉब करते करते उन्होंने ऑब्जर्व करा कि ये जो घोड़ा गाड़ियाँ हैं ये फ्यूचर में नहीं होंगी एंड एक ऐसी व्हीकल बनाई जाएगी जो खुद ब खुद सड़कों पर चलेगी। और एक कार्ल बेंज का सपना था कि एक ऐसी व्हीकल बनाए जो सड़कों पर खुद ब खुद चल सके। कार्ल बेंज ने 27 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी और एक मैकेनिक को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया जिसका नाम था ऑगस्ट रेटर, और इन दोनों ने मिलकर एक लोहे की फैक्ट्री खोली। कार्ल अपने फ्री टाइम में एक ऐसी व्हीकल बनाने की रिसर्च में लगे रहते कि जो अपने आप चल सके। कार्ल अपने रिसर्च में मगन थे, इस बात से अनजान कि आगे जो उनके साथ होने वाला था वह उन्हें हिलाकर रख देगा। उनका जो बिजनेस पार्टनर था ऑगस्ट रेटर वो उन्हें धोखा दे देता है एंड कार्ल के पास फैक्ट्री के आधे शेयर्स होने के कारण वो फैक्ट्री को छोड़ भी नहीं सकते थे। इसी बीच कार्ल बेंज की मदद एक लड़की करती है जो आगे चल के कार्ल बेंज की बीवी बनती है एंड उस लड़की का नाम था बर्ता रिंगर। बेसिकली बर्ता रिंगर ने ऑगस्ट रेटर से सारे शेयर्स खरीद लिए जिससे उस फैक्ट्री के सिर्फ 2 ही मालिक थे, बर्ता रिंगर और कार्ल बेंज। एंड अगले 10 सालों तक इन्होंने कई सारे पेटेंट्स अपने नाम किए, जैसे कि एक पेटेंट उन्हें मिला इंजन की बैटरी को इनलाइट कैसे किया जा सकता है, दूसरा पेटेंट उन्हें गियर शिफ्टिंग बनाने के लिए मिला, तीसरा क्लच के लिए, चौथा कार्बोरेटर बनाने के लिए, 5वां इंजन कूलिंग सिस्टम के लिए, 6वां स्पार्क प्लग बनाने के लिए। इतने पेटेंट्स अपने नाम करने के बावजूद भी ये कंपनी कुछ भी अर्निंग नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से कार्ल बेंज अपने कंपनी के कुछ शेयर्स इन्वेस्टर्स को सेल कर देते और उसके बदले में पैसे लेते थे। एंड ऐसे करते करते कार्ल बेंज के पास कंपनी के सिर्फ 5% शेयर्स बच जाते हैं, जिससे बाकी जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कार्ल बेंज को एक छोटी पोस्ट पर लगा दिया और कार्ल बेंज पूरी तरह से मायूस हो चुके थे। उन्हें समझ आ चुका था कि अब वो कंपनी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते थे एंड उन्होंने उस कंपनी को छोड़ने का फैसला लिया। और यहाँ से कार्ल बेंज की एक नई शुरुआत होती है। कंपनी छोड़ने के कुछ हफ्तों के बाद वो 2 भाइयों से मिले जिनके नाम थे मैक्स रोस एंड फ्रेडरिक विलियम, जो कि एक साइकिल शॉप के ओनर थे। इन तीनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम रखा बेंज एंड को। इस कंपनी को बहुत ही तेजी से सक्सेस मिल गई एंड कार्ल बेंज को यहाँ पर काफी फ्री टाइम मिल रहा था अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए। ईयर 1885 कार्ल बेंज का सपने से हकीकत बनने जा रहा था। 1885 में उन्होंने खुद से चलने वाली कार बनाई और उसे अपने नाम पेटेंट करवाया। इस कार का नाम रखा गया बेंज पेटेंट मोटर वैगन। इसकी मैक्सिमम स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन ये जो कार थी इसे कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट था। एक बार इस कार की पब्लिक में डिमोन्स्ट्रेशन हो रही थी और ये मॉडल सीधा जाकर दीवार से टकरा गया, जिसकी वजह से कार्स बहुत ही कम बिकी, जिससे कार्ल बेंज काफी डिसअपॉइंट हो गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि अपनी कार पर रिसर्च करते रहे एंड ईयर 1889 में इस कार का सेकंड मॉडल लॉन्च करा। इसके 2 साल बाद इस कार का 3rd मॉडल भी लॉन्च कर दिया, लेकिन कार्ल बेंज ने इस कार की कोई पब्लिसिटी नहीं करी। कार्ल बेंज की वाइफ बर्ता को यकीन था कि मॉडल 3 परफेक्ट है एंड इसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए, लेकिन कार्ल अपनी वाइफ की बातों से सहमत नहीं थे। कार्ल को डर था कि अगर ये भी मॉडल 1 की तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो इनकी कंपनी पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे लोग उनकी कार्स नहीं खरीदेंगे। लेकिन आगे जो कार्ल की वाइफ बर्ता ने जो किया उससे इस मॉडल 3 के सेल्स रैपिडली बढ़ गए। एक दिन सुबह बर्ता उठती है एंड अपने 2 बच्चों के साथ बिना कार्ल को बताए मॉडल 3 को गराज से निकालकर अपने माँ से मिलने चली जाती है, जो कि 106 किलोमीटर का सफर था। रास्ते में जब लोगों ने देखा तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गए। किसी को नहीं पता चल रहा था कि आखिर ये चीज है क्या जो बिना घोड़े के चली जा रही है, लेकिन फिर भी मिसेस कार्ल चलती रही। उस वक्त मॉडल 3 की फ्यूल कैपेसिटी सिर्फ 4.5 लीटर्स ही थी। उन्होंने लिग्राइन, जो कि एक पेट्रोलियम सॉल्वेंट था, उसे खरीदने के लिए फार्मेसी पर रोका क्योंकि उस जमाने में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था। फार्मेसी से लिग्राइन खरीदा और गाड़ी में डाल दिया एंड रोड्स अच्छे न होने के कारण गाड़ी बार बार खराब हो रही थी और बर्ता अपने हेयरपिन से कार को रिपेयर करके फिर से चलाने लगती थी। ऐसा करते करते उन्होंने 106 किलोमीटर का सफर 12 घंटों में कंप्लीट कर लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने टेलीग्राम से अपने हस्बैंड को बताया कि वो अपनी मां के पास पहुंच गई है। थोड़े दिनों बाद वो इसी कार में वापस कार्ल बेंज के पास आती है। इस ट्रिप से इनके बिजनेस को काफी अच्छा बूस्ट मिला। बर्ता के इस एक्टिविटी से कंपनी को काफी ज्यादा पब्लिसिटी मिली और इनका इंटरनल कंबशन इंजन बहुत बिका एंड बेंज दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। ईयर 1899 में उन्होंने 572 कार्स बेची, जो कि उस टाइम पर काफी बड़े नंबर थे।
क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ अमीर लोग ही कार अफोर्ड कर पाते थे। उस वक्त बेंज की कंपनी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक और कंपनी भी अच्छी चल रही थी जो कि उस वक्त बेंज की कॉम्पिटिटर थी, एंड उस कंपनी का नाम था डैमर मोटर्स। और इसमें 2 पार्टनर्स थे, गॉटलिब डैमर और विल्हेम मेबैक। और ये दोनों थे तो इंजीनियर्स ही, लेकिन गॉटलिब एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे। ईयर 1887 में डैमर मोटर्स ने फ्रंट इंजन कार्स बना ली थी, जो कि लुक्स के मामले में कार्ल बेंज की कार से भी काफ़ी अच्छी दिख रही थी। आगे चल के जर्मनी के इकोनॉमिक हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे, जिससे इन दोनों कंपनीज की कार्स नहीं बिक रही थी, एंड दोनों कंपनीज ने ये डिसाइड करा कि इन्हें मर्ज हो जाना चाहिए, जिससे इस नई कंपनी को नाम दिया गया डैमर बेंज। इसके बाद इन दोनों कंपनीज ने जितने भी मॉडल्स निकाले उन्हें मर्सिडीज बेंज कहा। इनके कार्स इतने अच्छे थे कि इसे हिटलर खुद यूज़ किया करता था। ये कार्स रेसिंग ट्रैक पर भी धमाल मचा रहे थे। उस टाइम पर जितने भी कार रेस हो रहे थे उनमें से ज़्यादातर मर्सिडीज बेंज ही जीत रही थी। डैमर बेंज के लिए अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आगे जो हुआ उसने डैमर बेंज के रेपुटेशन को ख़राब कर दिया। ईयर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, एंड हिटलर ने जर्मनी के सारे कार कंपनीज को सिर्फ उनके आर्मी के लिए प्रोडक्ट्स बनाने का ऑर्डर दिया। इसीलिए डैमर बेंज ने भी अपना मेन प्रोडक्शन बंद कर दिया और नाजी आर्मी के लिए व्हीकल्स और ट्रक्स बनाना स्टार्ट कर दिया। हिटलर ने जब डैमर बेंज कंपनी का और व्हीकल्स बनाने का ऑर्डर दिया तब पहले तो उन्होंने वुमेन वर्कर्स को हायर करा, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो जो ज्यूइश प्रिजनर्स थे उनसे जबरदस्ती अपने फैक्ट्री में काम करवाया। जब जर्मनी वार हार गई तब डैमर बेंज की इमेज काफी खराब हो गई, जिससे जर्मनी के अलावा दूसरे कंट्रीज में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो इनसे ले लिए गए, एंड उसके बाद से कंपनी ने अपनी इमेज बिल्ड करना स्टार्ट करा। पहले तो इन्होंने एम्बुलेंसेस बनाया, फिर पुलिस के लिए व्हीकल्स बनाना स्टार्ट करा, फिर बाद में कॉमनर्स के लिए गाड़ियां बनाना स्टार्ट करा, एंड ऐसे करके उन्होंने धीरे धीरे मार्केट में अपनी रेपुटेशन को अच्छा करा। जिसके बाद से उन्होंने एक के बाद एक लग्जरी कार्स लॉन्च करी, जैसे 1950s में W187-220 लॉन्च करी जो कि एक फुली लग्जरी थी। 1970s में R107 SL क्लास, 1980s में W123 एग्जीक्यूटिव क्लास कार, 1990s में W463 G क्लास, 2000s में W204 C क्लास, 2010 में R231 SL क्लास, 2020 में H247 GLA क्लास, W206 C क्लास, R501। एंड इन सारे लग्जरी कार्स से मर्सिडीज बेंज एक नॉर्मल कार ब्रांड से हट के एक लग्जरी कार ब्रांड बन चुका है। ईयर 2022 में इन्होंने 24 लाख कार्स बेची थी, जिनकी टोटल वैल्यू थी 13,640 बिलियन रुपीस। करीब 140 साल पहले मर्सिडीज बेंज की शुरुआत एक छोटे से आयरन शॉप से हुई, एंड आज के टाइम पे मर्सिडीज बेंज एक लग्जरी का सिंबल बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नेक्स्ट आप ये वीडियो देखें।